बीजेपी के मिशन उत्तराखंड की करेंगे। आज सियासत का सुपर शनिवार है। उत्तराखंड में आज शाम से थमेगा चुनाव प्रचार। पीएम मोदी की आज रुद्रपुर में चुनावी जनसभा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की टिहरी में जनसभा होगी। उत्तराखंड में गृह मंत्री अमित शाह की 3 रैलियां होंगी। अमित शाह धनौल्टी, देहरादून, हरिद्वार में करेंगे जनसभा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। टिहरी में योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। हरिद्वार, देहरादून में देश के गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला इस वक्त देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आज देहरादून में अमित शाह की रैली होनी है, ताबड़तोड़ रैलियां, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। क्या कुछ वहां पर तैयारियां, किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही? देखिए, बिल्कुल लक्ष्मी, मतदान जो विधानसभा के चुनाव के लिए है उससे 48 घंटे पहले नियमों के तहत प्रचार को बंद करना होता है और इसीलिए आज शाम 4 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। आज उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रियंका गांधी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तमाम नेता अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री रुद्रपुर में पहुंचेंगे, वहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और रुद्रपुर इसलिए चुना गया है क्योंकि नैनीताल लोकसभा के अंतर्गत जो 14 विधानसभा सीटें हैं उनको लेकर सीधे तौर पे उनका ये संवाद होगा। और प्रधानमंत्री के इससे पहले कल और परसों में वो श्रीनगर और अल्मोड़ा में अपनी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। कोरोना के नियमों में बदलाव के बाद 3 फिजिकल रैलियां उनकी हम देख रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वो खटीमा पहुंचेंगी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे हैं। यानी कांग्रेस की ओर से वहां भुवन कापड़ी हैं, उनके समर्थन में वो प्रचार करेंगी, वहां पर जनसभा करेंगी। हल्द्वानी में जनसभा करेंगी और फिर श्रीनगर गढ़वाल, जो हॉट सीट है गढ़वाल की, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सामने सरकार के दिग्गज कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत होंगे। यहाँ पहले मोदी जनसभा कर चुके हैं, अब प्रियंका जनसभा के लिए पहुंचेंगे। यहाँ राहुल भी जनसभा कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं श्रीनगर कितना महत्वपूर्ण है। अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो धनौल्टी, सहसपुर और रायपुर में आज जनसभा करेंगे और उसके बाद हरिद्वार में गंगा आरती करते हुए नजर आएंगे। तो आप आज प्रचार के आखिरी दिन ये तमाम दिग्गज उत्तराखंड में विधानसभा के प्रचार सारी पार्टियां आज प्रचार के आखिरी दिन अपना पूरा दमखम लगाती हुई नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। नजर आप बना के रखिए, अपडेट हम लगातार आपसे लेंगे। तो उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है और आज प्रचार थम जाएगा। यही कारण है कि पीएम मोदी वोटिंग से पहले आज रुद्रपुर में रैली करेंगे। तो यूपी में भी एक दिन बाद दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए पार्टियां पूरी ताकत से प्रचार में जुटी हुई है। यूपी में दूसरे दौर का घमासान आज आखिरी मुकाम पर है, तो वहीं गोवा और उत्तराखंड में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, जिसके लिए सभी पार्टियों के दिग्गज प्रचार में जमकर पसीना बहा रहे हैं। उत्तराखंड में आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी आज मोर्चा संभालेंगे। पीएम मोदी आज रुद्रपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने अल्मोड़ा में रैली की थी और पलायन और सैनिकों को अपमान समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली करेंगे, जिसमें आसपास के सभी विधानसभा क्षेत्रों के बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में रैली करेंगे। पीएम आज समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। दोपहर करीब 2 बजे तिरवा विधानसभा क्षेत्र में अन्नपूर्णा मंदिर में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वो कन्नौज सदर, तिरवा, छिबरामऊ, इटावा सदर, जसवंतनगर, भरथना, औरैया सदर, बिधूना, देवियापुर और फर्रुखाबाद की भोजपुर विधानसभा सीट के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इसके अलावा बीजेपी के जो दिग्गज उत्तराखंड में चुनाव प्रचार में उतरेंगे, उनमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोटद्वार और टिहरी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धनौल्टी, रायपुर और सहसपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे। अमित शाह का हरिद्वार में रोड शो होगा, जो भगत सिंह चौक से शुरू होकर पौड़ी गंगा घाट पर समाप्त होगा। शाह हरिद्वार में डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद 4 बजे गंगा आरती भी करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यमकेश्वर,
सल्ट और रामनगर में चुनावी सभाओं को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशियों के हक में वोट की अपील करेंगे। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर गढ़वाल में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। प्रियंका 11:45 पर सीएम पुष्कर धामी की सीट खटीमा में, 1 बजे हल्द्वानी में और 2:30 पर श्रीनगर में कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में रैली करेंगी। वहीं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कोटद्वार, यमकेश्वर और नरेंद्र नगर में सभाएं करेंगे। यूपी में 2022 के रण में दूसरा चरण बीजेपी के लिए पहले चरण से ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। 14 फरवरी को पश्चिमी यूपी से लेकर रोहिलखंड इलाके की सीटों पर चुनाव होने हैं। इस चरण में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर जिले की 55 सीटें हैं। दूसरे चरण के 9 जिलों के जिन 55 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें 38 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 15 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं और 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। सीएम योगी आज पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, देवबंद और हसनपुर में रैली करेंगे। योगी बेहट में 1:30 बजे, देवबंद में 2:30 बजे और हसनपुर में 3:30 बजे रैली। यूपी में दूसरे दौर के चुनाव में विपक्षी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सहारनपुर और बदायूं के दौरे पर रहेंगे। अखिलेश सुबह 10:30 बजे इस्लामपुर के रामलीला मैदान में रैली करेंगे तो 12:30 बजे बदायूं बाईपास पर रैली करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी धुआंधार दौरे कर रही हैं। आज मायावती दोपहर 1:30 बजे औरैया के भदौरा ग्राम पंचायत के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसमें औरैया समेत कन्नौज, इटावा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद जिले के बीएसपी प्रत्याशी और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी पंजाब में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज केजरीवाल पंजाब के अमृतसर पहुंच रहे हैं। वो 18 फरवरी तक पंजाब में डटकर प्रचार करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। एक तरफ पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी दूसरे फेज के चुनाव प्रचार से पहले आज जबरदस्त चुनावी जनसभा होगी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बदायूं में रैली है, तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती औरैया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। ये जनसभा कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर आयोजित की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव यानी प्रियंका गांधी वाड्रा आज उत्तराखंड के खटीम और हल्द्वानी जैसी जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगी। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से आज रैलियों का शनिवार होने वाला है। बदायूं में आज अखिलेश यादव की जनसभा होगी, औरैया में बीएसपी अध्यक्ष मायावती जनसभा करेंगी, खटीमा उत्तराखंड में आज प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेगा रोड शो किया। इस दौरान न्यूज नेशन संवाददाता अविनाश सिंह ने सीएम योगी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बरेली में जनसभा को संबोधित किया। आज मायावती औरैया में जनसभा को संबोधित करेंगी। अखिलेश यादव भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त भगवा में हो चुका है बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस वक्त रोड शो जारी है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि लोगों का जनसैलाब इस वक्त बरेली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। एक खुली रथ में सवार हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस वक्त मेरे साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। सर रुहेलखंड है, रुहेलखंड में क्या स्थिति देख रहे हैं आप? जनता जनार्दन का अपार स्नेह रुहेलखंड के बारे में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन को बहुत स्पष्ट कर देता है। और पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। पहले चरण में बीजेपी को कहां पाते हैं? भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। कल प्रथम चरण के मतदान के बाद जो अभी सिनेरियो आ रहा है उससे स्पष्ट हो चुका है। एक सवाल सर यह है कि आज अखिलेश यादव ने बोला है कि जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे उनके समर्थक शांत हो गए हैं। सर क्या कहेंगे? ये तो सपा, बसपा और कांग्रेस के प्रथम चरण के मतदान के फलस्वरूप उनके चेहरे बता रहे हैं कि प्रथम चरण मतदान के बाद
परिणाम क्या आने जा रहे हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि अयोध्या के लोग चाहते थे कि आप अयोध्या से चुनाव लड़े, मथुरा के लोग चाहते थे कि मथुरा से चुनाव लड़े, गोरखपुर से लड़ने की सर कोई खास वजह रही? देखिए, पार्टी ने जहां से फैसला किया वहां से मैंने पहले पार्टी के ऊपर छोड़ दिया था। पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और जहां से पार्टी ने अधिकृत किया वहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। पूर्वांचल में सर क्या स्थिति देखते हैं पार्टी की? पूर्वांचल का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देखिए, चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम का हो या पूरब, रुहेलखंड हो या बुंदेलखंड, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ भारी बहुमत से जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करेगी और चुनाव जीतेगी। एक आखिरी सवाल सर, कहा जा रहा था कि पश्चिम में भाजपा को नुकसान होगा, क्या आकलन है आप लोगों का? कल का रुझान आपने जनता जनार्दन का देखा होगा, जो जाति की सीमाओं को, मत और मजहब की सीमाओं को तोड़ते हुए व्यापक जन समर्थन का कारण बना है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो रोड शो है वो जारी है और यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग हाथ हिलाकर, फूल बरसाकर मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। देखा जाए तो पिछले चुनाव में बरेली में भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस था वो काफी शानदार था। वैसे में भाजपा की कोशिश यही है कि जो पिछले बार का प्रदर्शन था उस प्रदर्शन को एक बार फिर से यहाँ पर दोहराया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। न्यूज़ नेशन के संवाददाता ने खास बातचीत उनसे की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो फर्स्ट फेज में चुनाव हुआ है उसमें भी साफ संकेत है कि बढ़त भारतीय जनता पार्टी को ही मिल रही है।